क्या आइए, आप भी आइए, हाथ दीजिए, इसमें हाथ दीजिए। आज बॉन्ड मिशन इंटरनेशनल स्कूल के हमारे बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति और हमारे अजीज छात्र, अजीज बच्चों, इस मौके और स्कूल विद्यालय, स्कूल में जो पहला लेटर है यस, यह विद्यालय में क्या होता है, यस से सोशल, यानी रूप में सबको हक, अधिकार और समता की बात है, जो भारत के संविधान भाग 3 अनुच्छेद 14 में समता की बात है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसमें 30 अनुच्छेद है। जो पहला अनुच्छेद है, एवरी ह्यूमन चाइल्ड इज बोर्न ऑन दिस अर्थ अर्थ फ्री, इक्वल एंड डिग्निफाइड। विश्व का कोई भी मनुष्य का बच्चा किसी भी भूभाग में, किसी गली कोचे में, पोखर में, नदी में, तालाब में, पहाड़ में, गुफा में कहीं जन्म लेता है तो स्वतंत्र होकर जन्म लेता है और बराबरी में जन्म लेता है और सम्मान के साथ जन्म लेता है। यह पहले इस तरह की बात नहीं थी, लेकिन आज भारतवर्ष में संविधान लागू हो करके यह समता की बात आ रही है। तो स्कूल में सोशल बनाया जाता है, सामाजिक बनाया जाता है, बराबरी की बात बनाया जाता है, यह से सोशल। उसके बाद है सी से कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब हुआ है बच्चों जो आते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, तो टीचर उसके कैरेक्टर को, चरित्र का निर्माण करते हैं कि अच्छा चरित्रवान हो, अच्छा हो, क्योंकि शिक्षा वेद की बात है। विद्या ददति बिना माया, विद्या ही एक ऐसी चीज है जो बच्चों के अंदर, मानव के अंदर में नम्रता, विनम्रता, आजीज, इनके सारी प्यार, मोहब्बत, इख्वत, भाईचारा, प्यार की बात ये सिखाने का काम स्कूल में ही दिया जाता है। तो सी से कैरेक्टर का निर्माण किया जाता है स्कूल में। उसके बाद है एच आता है। उसके बाद एस से ऑनेस्टी। बच्चे जो गांव घर से छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उसके अंदर अल्लाहपन बहुत ज्यादा हुआ करता है, बचपना है, तो उसको बच्चे लोग क्या करते हैं, टीचर लोग क्या करते हैं, उस बच्चों के अंदर ईमानदारी, ऑनेस्टी जो है पैदा करने का काम करते हैं कि ईमानदार बच्चा हो। और उसके बाद वो से ऑबिडियंट। ऑबिडियंट का मतलब वफादार होना चाहिए। और दूसरा जो वो है, उसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाने का है। और लास्ट में एल है, एल का मतलब लर्न, सीखना। यानी बच्चों के अंदर टीचर शिक्षा देकर के ऐसे लायक बना देते हैं कि आजीवन सीखने का काम होता है। मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, एक्स पुलिस, एक्स आर्मी और रिटायर हेड मास्टर। आज के डेट में भी मैं रिटायर हेड मास्टर नहीं, आज के डेट में एक स्टूडेंट की तरह जिंदगी गुजारता हूँ। 4 घंटा 5 घंटा आज के डेट में पढ़ता हूँ। तो ये छोटे छोटे बच्चों को टीचर लोग जो है पढ़ने का आदत डालने का काम करते हैं। तो गार्जियन हमारे कुछ लोग हैं, इसलिए हम गार्जियन से कहेंगे, क्या कहेंगे कि माता शत्रु पिता भरी न बालो पठता न सौभंत हंस मत पकोया था। अगर 1000 अगर बगुला रहे या उसके अंदर एक अगर हंस रहे, पहचान रहे कि हंस है, इसलिए कि सर ऊंचा के काका की आवाज करेगा। 100 बकरी का बच्चा अगर रहे, उसके अंदर एक शेरनी का बच्चा रहे, तो गुर्राएगा, पहचान में आएगा ये शेरनी का बच्चा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा गुर्राए बिना नहीं रहेगा। ये बच्चे शिक्षा प्राप्त करके शेरनी की तरह घटेगा। और दो बात कहने साहब, ये बच्चों के बारे में, तो ये टीचर जो है क्या करते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुम्हार, घड़ी घड़ी कार है खोट, अंतर सहाते बाहर हमारे चोट। ये हमारे शिक्षक लोग राष्ट्र निर्माता हैं। विश्व का कोई भी चीज किसी पद पर हो, उसको राष्ट्र निर्माता नहीं कहा जाता है, लेकिन टीचरों को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। तो बच्चे का निर्माण करते हैं। कहने की बहुत सारी बातें, फिर कहीं मौका लेगा तो आप बात करेंगे। चलिए आप लोग आए और हमको 2 शब्द कहने का मौका मिला, और लोग ध्यान से। तो आज ओपनिंग हुआ है माउंट इन्वेंशन इंटरनेशनल स्कूल में, और चीफ गेस्ट के तौर पे एडवोकेट जी आए हुए थे। इनसे इस स्कूल के बारे में क्या कुछ सुनना चाहेंगे आप लोग? ये आज बड़ी खुशी की बात है कि आपके कोड़ा क्षेत्र में
हाजी कलीमुद्दीन चौक के ऑपोजिट साइड में ये माउंट मिशन इंटरनेशनल स्कूल का इनाग्रेशन हुआ और ये स्कूल एक मील का पत्थर साबित होगा इस इलाके के लोगों के लिए। यहाँ के जो बच्चे हैं उसके अंदर एक नई जागृति आएगी। कहा जाता है कि एडुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। इंसान के अंदर की अच्छी जो क्वालिटी होती है वो एजुकेशन से ही बाहर आता है और ये बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये इस स्कूल में मैं स्वयं भी आता जाता रहूँगा। बच्चों को टीचर्स के बीच में बैठ के जो भी मोटिवेशनल मैटर है, जो भी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड हमको जो अपना अनुभव है मैं उसको शेयर करता रहूँगा। और ये स्कूल इस इलाके का एक बहुत अच्छा आइडियल स्कूल बनेगा और इस मिशन में मेरा बिल्कुल साथ रहेगा। मैंने इस स्कूल के डायरेक्टर से भी बात किया था और उसने मेरा सलाह लिया था कि मैं स्कूल रन करना चाहता हूँ इस इलाके में। तो मैंने कहा था बहुत अच्छी बात है, स्कूल चलना चाहिए। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि गार्जियंस जितने हैं वो गार्जियंस बीच बीच में इस स्कूल में आएंगे, उनका भी प्रोग्राम होगा और बच्चों की जो कमी बेसी होगी उसको भी हम लोग देखेंगे। और अगर जितने भी टीचर्स हैं उनका भी बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वे लोग तन मन धन से हर लिहाज से कम पैसे ले करके ज़्यादा समय दे करके इस स्कूल की स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ाने का काम किया। और आज ये माउंट मिशन इंटरनेशनल स्कूल के रूप में आपके सामने है और आने वाला समय निश्चित रूप से ये स्कूल एक बहुत ही बड़ा ये एग्ज़ाम्पल बनेगा हमारे लिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, गार्जियंस हैं, टीचर्स हैं, आपको आगे बढ़ना होगा। मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चले, थैंक यू। ये हमारे गेस्ट थे जो एडवोकेट साहब थे, इंटरनेशनल स्कूल के ये डायरेक्टर हैं और इनसे हम पूछेंगे कि यहाँ जो बच्चे आप जो है हॉस्टल अवेलेबल रखे हैं, ये हॉस्टल में आपका क्या सुविधा है और क्या क्या यहाँ एजुकेशन बच्चों को दिया जाएगा और क्या क्या यहाँ टाइमिंग होगी और कितने बच्चे का आपका सीटें हैं, कितने टीचर हैं, ये सारी चीज़ इन स्कूल के डायरेक्टर से हम पूछेंगे। आप पब्लिक स्कूल पहले से आप चला रहे थे हम लोग स्कूल विजडम पब्लिक स्कूल के नाम से, जो दूसरे की नाम थी, बट हम लोगों ने आज ओपनिंग किया माउंट मिशन इंटरनेशनल स्कूल के नाम से। और यहाँ पे 10 टीचर्स हैं, सभी वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, सभी क्वालिफाइड हैं। और हमारे यहाँ क्लास है नर्सरी टू स्टैंडर्ड 8 तक। हॉस्टल अवेलेबल है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, पढ़ाई तो है ही, उसके साथ साथ अच्छे माहौल में अच्छे वातावरण में शिक्षा दी जाती है। और बच्चों को जो है अच्छे तरीके से हर एक चीज़ की तालीम दी जाती है। जैसे इंग्लिश की सुविधा के साथ साथ अरबिक और उर्दू की भी तालीम अच्छी तरीके से दी जाती है, इस्लामिक तालीम भी दी जाती है। और अच्छा, ये बच्चे का एडमिशन फ़ी क्या होगा और मंथली क्या होगा इसमें? एडमिशन फ़ी क्या होगा? बच्चे का एडमिशन फ़ी अभी शुरुआत में रखा गया है 2000 और मंथली फ़ी हॉस्टल के बच्चों का है 3000 रुपये, नर्सरी टू स्टैंडर्ड 5 तक, और स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक आपका 4000 है। अच्छा, एडमिशन फ़ी आपका 2000 है, इसमें क्या क्या आप बच्चे को मिलेंगे इसमें? वो बस एडमिशन फ़ी है, उससे आपका स्कूल का रजिस्ट्रेशन जो है और वो सारी चीज़ें एडमिशन में ही ये हो जाती है, रजिस्टर मेंटेन होता है और उसमें कुछ प्रोवाइड किया नहीं जाता है, ओनली वो एडमिशन फ़ी है बस। और इसमें बुक और आपका ड्रेस वगैरह अपने से लेना होगा? बुक और ड्रेस के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। जो बुक का प्राइस आता है, सीबीएसई पैटर्न में बुक चलती है, उनका जो प्राइस होगा वो लगेगा आपको। ड्रेस के लिए एक्स्ट्रा पैसा लगता है, वो आपका एडमिशन फ़ी 2000, उसके बाद जो बुक में लग जाए पैसा, और उसके बाद एडमिशन फ़ी अलग है। चलिए, थैंक यू। ये डायरेक्टर साहब थे और इनका शुक्रिया है कि जो 2 मिनट टाइम दिए और इस चैनल को आप लोग देखिए और सब्सक्राइब। चौक के जितने भी आसपास के एरिया के हैं या फिर कटिहार से भी हैं जो देखेंगे इस वीडियो को, आप अपने बच्चे को डाल सकते हैं। यहाँ रहने का, खाने पीने का सारा सुविधा है और आप आके डायरेक्टर से डायरेक्ट आके बात कर सकते हैं। ये एड्रेस एक बार बता दीजिए, यहाँ जो नज़दीकी लोकेशन है, नियर लोकेशन है, उनको बता दीजिए आप। आपका हम लोग का जो न्यू लोकेशन है ये नियर लेल्हा चौक है, उसको हम लोग हाजी कलीमुद्दीन चौक के नाम से जानते हैं, और नियर पूर्णिया रोड नियर हाजी कलीमुद्दीन चौक। चलिए, थैंक यू। आप